आपका नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कालाढूंगी के कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान की ओर से विधायक संजीव आर्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरतों को लेकर प्रस्ताव भी किया गया। साथ ही तुरंत कार्रवाई करते हुए विधायक की ओर से इमरजेंसी और आइसोलेशन वार्ड के लिए अत्याधुनिक तकनीक, 2 बेड और 2 नग नेबुलाइजर मशीन और 1 नग डिलीवरी टेबल और साथ ही साथ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए N95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर और थर्मल स्कैनर मशीन विधायक निधि से देने की घोषणा की है। और चंपावत जिले के आला अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चल रहा है, जिसके तहत एसओजी प्रभारी वीरेंद्र रमोला और बनबसा की शारदा चौकी प्रभारी गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बनबसा के कैनाल गेट के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास करीब 30 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो काफी लंबे समय से बरेली से नेपाल और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर समेत कई क्षेत्रों में स्मैक की तस्करी करता था। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल मदद के लिए सामने आया है, जहां पर निर्मल अखाड़ा ने निर्मला छावनी में कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसका उद्घाटन हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर और निर्मल अखाड़े के महंत संत ज्ञानदास ने दीप जलाकर किया। निर्मला छावनी में बने इस आइसोलेशन वार्ड में 25 बेड की सुविधा है, जिनको 35 बेड तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस लगातार पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 120 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9 लोगों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के शिकार लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस का इलाज बहुत महंगा है और इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। लोगों का कहना है कि देहरादून में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्यालय में लोगों को चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि दवाइयों के साथ साथ जो इंजेक्शन है वो भी मरीजों को मिल पाए। लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौर में इसकी भी कमी देखी जा रही है। और चमोली जिले के थराली के भेटा वार्ड में स्थानीय लोगों के कहने पर टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है, जहां पर भेटा के प्राथमिक विद्यालय परिसर में टेस्टिंग कैंप लगाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहां लोगों को बुखार से पीड़ित होने की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंचा तो टेस्टिंग के नाम पर केवल 12 लोग सामने आए, जबकि इस गांव की आबादी करीब 500 से ऊपर है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से जांच टीमों को 3 से 4 घंटे तक समय बर्बाद कर मायूस वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी खबर सामने आ रही है कि जांच कराने पर जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है, जिस वजह से लोग अब जांच कराने से कतरा रहे हैं। इन अफवाहों का खंडन करते हुए डॉक्टर हेमचंद ने कहा कि इस तरह की अफवाह पूरी तरह से गलत है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के समय बहुत ही सावधानी से सैंपल लेकर सामने ही रिपोर्ट ली जाती है, इसीलिए लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। नगर पंचायत के भेटा वार्ड में, और भेटा वार्ड में मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये
कोविड की सैंपलिंग के लिए यहाँ पर चिकित्सकीय टीम पहुँची है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस समय महज 7 ही सैंपल इस गांव से ये लोग कलेक्ट कर पाए हैं और 7 एंटीजन हैं और 7 निगेटिव 7 लोगों की रिपोर्टें आई हैं। और इसमें भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 7 लोगों की जो यहाँ पे सैंपलिंग हुई है उन्हें कन्विंस करके यहाँ पे लाया गया। 100 लोग आने को तैयार नहीं। केवल मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 400 के आसपास मतदाता हैं और जनसंख्या की बात अगर करें तो लगभग 800 के आसपास की जनसंख्या इस वार्ड की है। लेकिन बावजूद उसके महज 7 लोगों की सैंपलिंग होना अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। जहां एक और सोशल मीडिया पे बार बार ये लिखा जा रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि पहाड़ बुखार से तप रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी से लोग पीड़ित हैं। 2 गांवों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें कर रही हैं, लेकिन भेटा से जो हालात, चिंताजनक हालात जो सामने निकल के आए हैं और कमोबेश यही हालात अधिकांश गाँवों के हैं जहाँ पर सैंपलिंग के लिए लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे और सरकार को ही लगातार कोस रहे हैं। थराली से मोहन गिरी। और खटीमा में कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार बढ़ रहे कोविड-19 मरीजों की हो रही ऑक्सीजन की शॉर्टेज को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक खटीमा पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक अस्पताल खटीमा में ऑक्सीजन बैंक खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए विधायक पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा के नागरिक अस्पताल प्रबंधन को 65 ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लोमीटर नेसल कैनुला उपकरणों को दिया गया है ताकि कोविड अस्पताल सहित अपने घरों में भी ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत किसी मरीज को होती है तो ऑक्सीजन बैंक से संबंधित लोगों से संपर्क कर वो ऑक्सीजन ले सकता है। साथ ही बता दें कि उन्होंने नागरिक अस्पताल में 1000 LMP क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की शुरुआत की है, जिससे ऑक्सीजन की जो कमी है उसे अब पूरा किया जा सकेगा। और टिहरी में लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। जहां लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो पा रहा है और जो मिल रहा है वो भी गंदा पानी है। लोगों का ये कहना है कि कई बार पानी के लिए प्रशासन से अपील की गई है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। दरअसल ग्राम पंचायत सिंगटाली की पेयजल पाइपलाइन 2 साल पहले ऑल वेदर रोड निर्माण के कारण टूट गई थी, जिस वजह से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गंगा नदी से जलापूर्ति के लिए टैंकर लगाया है, लेकिन पानी की पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो पा रही है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर खादर में खाद सोसाइटी के सामने खाद लेने आए किसानों ने खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा होने के बाद भी स्थानीय लोगों में कोरोना जैसी घातक बीमारी का डर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में खाद लेने पहुंचे किसानों ने सरकार की गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाया। साथ ही नासमझी कर रहे लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी को खुलेआम दावत दे रहे हैं। प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में नाकाम दिखाई दे रहा है। सूचना पर पहुंची लक्सर पुलिस भी चुपचाप तमाशा देखती रही, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखी। लक्सर की ये तस्वीर। चमोली जिले की पोखरी ब्लॉक के गोदी बैंड में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के प्रशासन पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और साथ ही साथ नगर पंचायत और तहसील प्रशासन के कर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जहां इस हमले में पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे, जिसके बाद पुलिस ने और फोर्स वहां पर बुलाई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मानसून सत्र के शुरू होने से पहले लालकुआं विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र में बसे गांव श्रीलंका टापू का उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कई विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ दौरा किया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें 2 दर्जन ग्रामीणों का कोरोना रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही गांव के बीमार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए दवाइयां भी बांटी गई हैं। खाद्य विभाग की ओर से मानसून सत्र के पहले गांव में हर साल की तरह आने वाली आपदा को देखते हुए 38 परिवारों को अगस्त तक 3 महीने का राशन बांटा गया। वहीं पशु विभाग के डॉक्टरों की ओर से भी जानवरों की दवाइयां वितरित की गई हैं। बता दें कि राजस्व विभाग की ओर से हर साल आने वाली आपदा से पहले लोगों से अलर्ट रहने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल होने वाली हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है, जिसका एसडीएम द्वारा टीम के साथ निरीक्षण भी किया गया है।
और टेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगेली में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 80 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ये बताया है कि कोविड अस्पताल में 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस समय उपलब्ध हैं और ये कोविड अस्पताल कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जाना है, जिससे कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज यहाँ पर हो सके। कोविड अस्पताल की सुविधा स्थानीय लेवल पर मुहैया कराने के लिए क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करते हुए विकास खंड की पूरी टीम कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा, जैसे कि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि एक सप्ताह के अंदर खाड़ी में कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी, मैं उनका आज खाड़ी में जो कोविड सेंटर की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, निश्चित रूप से इस कोविड सेंटर में जहां उजनी, धमांसू, धारेकरा, कोलीपाल कोट के लोगों को यहाँ पर जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो उन्होंने तत्परता दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।